अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई शैलाजीत के ऊपर कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, ये एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मिनरल है, और स्पेशली इसमें जो फुलविक एसिड होता है। अगेन मैं बता दूं कि शैलाजीत के अंदर जिसकी वजह से शैलाजीत पावरफुल चीज़ है वो फुलविक एसिड है, क्योंकि उसके अंदर जो 90%, 80 से 90% के बीच में जो कंपाउंड होता है वो फुलविक एसिड होता है, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, सेक्सुअल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मैं फुलविक एसिड यानी कि शैलाजीत की इम्पोर्टेंस का जिक्र सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से करूँगा कि उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा इनडायरेक्टली। बेसिकली शैलाजीत जो है वो इनडायरेक्टली आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है या ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। बल्कि मैं कहूँगा सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जो इनडायरेक्टली आपकी सेक्सुअल हेल्थ और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। नंबर 1 क्या है कि आपको ये एनर्जी देता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फुलविक एसिड जो है, एक फुलविक एसिड का काम ये कि आप जो भी खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में फुलविक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बेसिकली फुलविक एसिड का एक तो अपना फ़ायदा है, एक दूसरी फूड को रेगुलेट करके आपको फ़ायदा दिलवाता है। और फुलविक एसिड आपके सेल लेवल पे जाके यानी कि एटीपी प्रोडक्शन, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, यानी कि एनर्जी बेसिकली सेल्स में एटीपी की शक्ल में होती है, वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आप में एनर्जी बेहतर होती है। बिकॉज जो भी परफॉर्मेंस है वो एनर्जी के बगैर नहीं। तो एक तो इनडायरेक्टली एनर्जी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नंबर सेकंड ये होता है कि देखिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए आपके ब्रेन का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा, देखिए वो लोग जो फियर में होते हैं, डर में होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एक साइकोलॉजिकल नुक्स साइकोलॉजिकली अगर आप इस तरह वीक हैं कि आप स्ट्रेस में, फियर में, एंग्जाइटी में, तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली वीक होगी। ये एक सेक्सुअल रीजंस भी हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या करता है कि शैलाजीत फुलविक एसिड जो है वो एक एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे है कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, कॉर्टिसोल कम होगा। ओवरऑल आप एक रिलैक्स माइंड के साथ ऑब्वियसली परफॉर्म करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। दूसरा फैक्टर ये है कि थ्रू रिलैक्सेशन, ब्रेन को रिलैक्स करने के बाद ये आपको फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये लिबिडो बढ़ाता है। ये तो समझ लें फुलविक एसिड का डायरेक्ट फ़ायदा है कि फुलविक एसिड क्या करता है कि आपके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन है मेल में, जो जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको इंक्रीज़ करता है। डायरेक्ट इफेक्ट आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। इसी तरह परफॉर्मेंस चौथे तरीके से भी इंक्रीज़ होती है। वो ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है। देखिए, फुलविक एसिड लेने से आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस इस तरह भी इंक्रीज़ होती है। और पांचवी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि फर्टिलिटी में उसको इम्प्रूव करता है। फुलविक एसिड खाने से जो स्पर्म की सिंथेसिस है वो बूस्ट होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो जो स्पर्म है वो मोटाइल ज़्यादा होंगे, आप नंबर ऑफ काउंट जिनका कम है वो लोग ये खा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन ये मैं ज़रूरी बताना समझूंगा कि इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जब आप शैलाजीत लें, ये थोड़ा सा पावरफुल मिनरल है, इसको यूजुअली 20 साल के बाद रिकमेंड किया जाता है। 20 साल से लेके कोई 45-50 साल, डिपेंड करता है कि आपको कोई इशू तो नहीं है। स्पेशली वो लोग जिनको दिल के कोई मसाइल हैं, किडनी का इशू है, लिवर का इशू है, वो इनसे अवॉइड करें। या जिनको आर्थराइटिस के मसले हैं या जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो लोग इनको अवॉइड करें। बाकी अगर आप फिर भी कोई इशू फील करें तो आप ज़रूर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें ताकि आपको वो सही गाइड करें। और इसकी डोज़ के हवाले से भी मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, कैसे खाई जाए, कैसे किस टाइम खाई जाए, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली हैव एन आंसर। थैंक यू।